आत्मा से जगत की उत्पत्ति में ऊर्ण नाभि और अग्नि विस्फुलिंग का दृष्टांत। जिस प्रकार वह ऊर्ण नाभि अर्थात मकड़ा तंतुओं पर ऊपर की ओर जाता है और जैसे अग्नि से अनेकों क्षुद्र चिंगारियां उड़ती हैं, उसी प्रकार इस आत्मा से समस्त प्राण, समस्त लोक, समस्त देवगण और समस्त भूत विविध रूप से उत्पन्न होते हैं। सत्य का सत्य ये उस आत्मा की उपनिषद है। प्राण ही सत्य है, उन्हीं का ये सत्य है। लोक में जिस प्रकार वे ऊर्ण नाभि जो लूता कीट जाल बनाने वाला कीड़ा प्रसिद्ध है, वह अकेला ही अपने से सर्वथा भेद न रखने वाले तंतुओं द्वारा ऊपर की ओर जाता है। उसके ऊपर जाने में अपने से भिन्न कोई अन्य साधन नहीं है। तथा जिस प्रकार एक रूप अर्थात एक ही अग्नि से क्षुद्र अल्प विस्फुलिंग चिंगारियां यानी अग्निकण विविध नाना उड़ते हैं, जिस प्रकार ये दोनों दृष्टांत कारक भेद न होने पर भी प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं और प्रवृत्ति से पूर्व स्वरूपतः एकत्व दिखलाते हैं, इसी प्रकार इस आत्मा से अर्थात बोध होने से पूर्व इस विज्ञान में आत्मा का जो स्वरूप है, उससे वाग आदि समस्त प्राण, भूलोक आदि समस्त लोक यानी संपूर्ण कर्म फल, प्राण और लोकों के अधिष्ठाता अग्नि आदि समस्त देवगण और समस्त भूत अर्थात ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणी समुदाय इस आत्मा से विविध रूप से उत्पन्न होते हैं। जहाँ सर्वे एते आत्मानः ऐसा पाठ है, वहाँ उपाधि संसर्ग के कारण जिनका विशेष रूप जाना जाता है, वे अनेक आत्मा जीव उत्पन्न होते हैं, ऐसा अर्थ करना चाहिए। अग्नि से विस्फुलिंग के समान जिस आत्मा से ये चराचर जगत अहर्निश उत्पन्न होता रहता है और जल में बुलबुले के समान जिसमें ये लीन हो जाता है, तथा स्थिति काल में जिस स्वरूप से यह विद्यमान रहता है, उपनिषद है। उप अर्थात समीप से निगमन करता है, इसलिए अभिधायक वाचक शब्द ही उपनिषद कहा जाता है। वह उपनिषद क्या है, सो श्रुति बतलाती है। सत्य का सत्य ये वह विशेषता है। अलौकिक अर्थ वाली होने के कारण इस उपनिषद का अर्थ सर्वत्र ध्रुवीय है, इसलिए श्रुति उसका अर्थ बतलाती है। प्राण ही सत्य है, ये आत्मा उनका भी सत्य है। आगे के दो ब्राह्मण इसी वाक्य की व्याख्या करेंगे। पूर्व पक्षी आगे के दो ब्राह्मण भले ही इस उपनिषद की व्याख्या करने के लिए हो, परंतु ऊपर जो ये कहा गया कि उसकी उपनिषद है, इसमें हम ये नहीं जानते कि उपनिषद हाथ दबाने से उठे हुए शब्द आदि का भोग करने वाले प्रकृत विज्ञान में संसारी आत्मा की है अथवा किसी अंशसारी की। सिद्धांति, इससे तुम्हारा क्या प्रयोजन है? पूर्व पक्षी, यदि ये उपनिषद संसारी की है, तब तो संसारी ही विशेष रूप से ज्ञातव्य है। उसके विज्ञान से ही सर्वभाव की प्राप्ति हो सकती है। वही ब्रह्म शब्द का वाच्य है तथा उसकी विद्या ही ब्रह्म विद्या है। और यदि वह असंसारी की है, तो असंसारी आत्मा से संबंध रखने वाली विद्या ही ब्रह्म विद्या है, एवं उस ब्रह्म विज्ञान से ही सर्वभाव की प्राप्ति होती है। सिद्धांति, ये सब शास्त्र प्रमाण से ही सिद्ध होगा, किंतु इस पक्ष में आत्मेत्योपासीत आत्मन्मेवा वेदयहम ब्रह्मस्मि इत्यादि पर ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां बाधित हो जाएंगी, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न किसी संसारी की सत्ता न होने के कारण उसका उपदेश निरर्थक होगा। इस प्रकार जिसका उत्तर नहीं दिया गया है, उस एकात्म विषयक प्रश्न का विषय पंडितों के लिए भी अत्यंत मोह का स्थान है। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासुओं की बुद्धि को ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों में प्रवृत्त करने के लिए हम यथाशक्ति विचार करेंगे। इनमें से असंसारी शुद्ध आत्मा तो परमात्मा हो नहीं सकता, क्योंकि हाथ से दबाने से जगे हुए शब्द आदि के भोक्ता
एवं सुषुप्ति संज्ञक अवस्थान्तर से विशिष्ट जीव से जगत की उत्पत्ति सुनी गई है। उससे भिन्न क्षुधा आदि जीव धर्मों से रहित शुद्ध ब्रह्म जगत का शासक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं तुझे ब्रह्म का ज्ञान कराऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर हाथ दबाने के द्वारा सुषुप्त पुरुष को जगाकर उसे शब्द आदि भुक्त रक्त विशिष्ट दिखाकर उसी के स्वप्न के द्वारा सुषुप्ति संज्ञक अवस्थान्तर प्रदर्शित कर श्रुति एवं मेवास्मात् इत्यादि वाक्य द्वारा सुषुप्ति अवस्था विशिष्ट उस आत्मा से ही अग्नि विस्फुलिंग और पूर्ण नाभि के दृष्टांतों द्वारा जगत की उत्पत्ति दिखलाती है। यह बीच में जगत की उत्पत्ति का कोई दूसरा कारण सुना नहीं गया है और यह विज्ञानमय का ही प्रकरण है। इसके समान प्रकरण में ही कौशिकी शाखाओं को ही एक अन्य श्रुति में आदित्य आदि पुरुषों का प्रकरण उठाकर श्रुति वह बोला, हे बालाके, जो भी इन पुरुषों का करता है और जिसका यह जगत रूप कर्म है वही निश्चय ज्ञातव्य है। इस प्रकार जगे हुए विज्ञान में की ही ज्ञातव्यता प्रदर्शित करती है, किसी अन्य वस्तु की नहीं। इसी प्रकार आत्मा के लिए ही सब कुछ प्रिय होता है। ऐसा कहकर श्रुति ये दिखाती है कि जो आत्मा प्रिय रूप से प्रसिद्ध है वही दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य और निदिध्यास्तव्य है। इस तरह यदि कोई विज्ञान में से भिन्न ज्ञातव्य ना होगा तभी आत्मज्ञान की व्याख्या करते समय आत्मा है इस प्रकार उपासना करी। वह आत्मा पुत्र से प्रिय है और धन से भी प्रिय है तथा उसने आत्मा को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ इत्यादि वाक्यों की अनुकूलता हो सकती है। श्रुति आगे यदि पुरुष आत्मा को मैं यह हूँ इस प्रकार जान जाए ऐसा कहेगी भी। समस्त वेदांतों में ब्रह्म की अहम इस रूप से प्रत्यात्म भाव से ही वेद्यता दिखाई गई है। शब्द आदि के समान ये ब्रह्म है इस प्रकार बहिर्वेदता नहीं दिखाई गई। इसी प्रकार कौशिकी शाखा वालों की श्रुति भी वाणी को जानने की इच्छा न करे, बोलने वाले को जाने इत्यादि वाक्य से वाग आदि इंद्रियों से भिन्न कर्ता की वेद्यता प्रदर्शित करती है। यदि कहो कि अवस्थान्तर विशिष्ट होने पर वह असंसारी हो जाता है, अर्थात यदि ऐसा मानो कि जागृत अवस्था में जो विज्ञान में शब्द आदि का भोगता है वही सुषुप्त संज्ञक अन्य अवस्था में आने पर उससे भिन्न जगत का शासक असंसारी हो जाता है, तो ये ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा देखा नहीं गया। वैनाशिक सिद्धांत के सिवा और कहीं ऐसे धर्म वाला पदार्थ नहीं देखा गया। लोक में ऐसा नहीं देखा गया कि बैठते या चलते समय तो गौ रहे और सोने पर वह अश्व आदि कोई अन्य जाति का पशु हो जाए। युक्ति से भी यही सिद्ध होता है कि जो पदार्थ प्रमाण द्वारा जिन धर्मों वाला जाना जाता है वह अन्य देश, काल अथवा अवस्थाओं में भी उन्हीं धर्मों वाला रहता है। यदि वह उन धर्मों का त्याग कर दे तो सारे ही प्रमाण व्यवहार का लोप हो जाए। इसी प्रकार सांख्यवादी और मीमांसक आदि न्यायवेत्ता भी सैकड़ों युक्तियों से असंसारी ईश्वर के अभाव का प्रतिपादन करते हैं। यदि कहो कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लयरूप क्रिया के कर्तृत्व का ज्ञान न होने के कारण संसारी जीव को भी जगत का कर्ता मानना उचित नहीं है, अर्थात तुमने जो बड़े विस्तार से यहाँ यह सिद्ध किया है कि शब्द आदि का भोक्ता अवस्थान्तर विशिष्ट संसारी जीव ही जगत का कर्ता है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि संसारी जीव में जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं लयरूप क्रिया के कर्तृत्व विज्ञान की शक्ति के साधनों का अभाव सभी लोगों को प्रत्यक्ष है। वह हम जैसा संसारी जीव इस पृथ्वी आदि के यथा स्थान स्थापन पूर्वक विभिन्न प्रकार की रचना से विशिष्ट एवं मन से भी अचिंत्य जगत की किस प्रकार रचना कर सकता है, इसलिए ऐसा मानना उचित नहीं। ऐसे यदि कोई शंका करे तो ठीक नहीं, क्योंकि शास्त्र से यही सिद्ध होता है। इसी प्रकार
इस आत्मा से इत्यादि शास्त्र संसारी से ही जगत की उत्पत्ति आदि प्रदर्शित करता है, इसलिए सब में विश्वास रखना चाहिए। ऐसा ये एक पक्ष हो सकता है जो सर्वज्ञ और सर्ववेत्ता है, जो क्षुधा पिपासा से अतीत है, जो असंग है, इसलिए किसी से संयुक्त नहीं होता। इस अक्षर के ही शासन में जो समस्त भूतों में रहने वाला अंतर्यामी और अमृत है, जो उन पुरुषों का निरोध करके उनसे आगे बढ़ा हुआ है, वही यह महान अजन्मा आत्मा है। यह विशेष रूप से धारण करने वाला सेतु है। ये सबको वश में रखने वाला और सबका शासक है, जो निष्पाप और अजर अमर आत्मा है। उसने तेज को रचा। आरंभ में ये एक आत्मा ही था। वह लोक दुख से लिप्त नहीं होता क्योंकि उससे बाहर है। इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों से तथा मैं सबका उत्पत्ति स्थान हूँ और मुझसे ही सब उत्पन्न होता है इत्यादि स्मृतियों से जीव से भिन्न असंसारी परमात्मा सिद्ध होता है और श्रुति स्मृति एवं युक्ति से वही जगत का कारण है। पूर्व पक्षी किंतु इसी प्रकार इस आत्मा से इत्यादि श्रुति तो संसारी जीव से ही जगत की उत्पत्ति दिखलाती है, ऐसा ऊपर कहा जा चुका है। सिद्धांति नहीं, जो हृदयांतर्गत आकाश है। इस प्रकार यहाँ पर ब्रह्म का ही प्रकरण होने के कारण इस आत्मा से इत्यादि श्रुति द्वारा पर ब्रह्म का ही परामर्श मानना उचित है। उस समय ये कहाँ था? इस प्रकार इस प्रश्न के उत्तर रूप से ये जो हृदय के अंतर्गत आकाश है उसमें ये शयन करता है। इस वाक्य द्वारा आकाश शब्द वाच्य आत्मा ही कहा गया है। इस सौम्य उस समय ये सत से संपन्न रहता है। प्रतिदिन वहां जाती हुई इस ब्रह्म लोक को नहीं प्राप्त करती है। प्रज्ञात्मा से अलंकित परात्मा में सम्यक प्रकार से स्थित होती है। इत्यादि श्रुतियों से आकाश शब्द से कहा जाने वाला पर आत्मा ही है ऐसा निश्चय होता है तथा इसमें अंतराकाश दहर है। इस प्रकार प्रसंग उठाकर उसी अर्थ में आत्मा शब्द का प्रयोग भी किया गया है, इसलिए भी यहाँ पर आत्मा का ही प्रसंग है। अतः इसी प्रकार इस आत्मा से इस वाक्य द्वारा परमात्मा से ही सृष्टि होती है ऐसा मानना ही उचित है। इसके सिवा हम सारे जीव में तो जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के ज्ञान की शक्ति का अभाव भी बतला चुके हैं। पूर्व पक्षी यहाँ भी आत्मा है इस प्रकार ही उपासना करे। आत्मा को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार ब्रह्म विद्या का ही प्रसंग है तथा ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म विषयक ही होता है, जो कि मैं तुझे ब्रह्म का उपदेश करूं, तुझे ब्रह्म का बोध कराऊंगा इत्यादि श्रुतियों से आरंभ किया है। यह क्षुधा आदि से रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव असंसारी ब्रह्म जगत का कारण बतलाया गया है। संसारी जीव उससे विपरीत स्वभाव वाला है, इसलिए वह अपने को मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार ग्रहण नहीं कर सकता। भला निम्न कोटि का संसारी जीव परम देव ईश्वर को आत्मभाव से स्मरण करके किस प्रकार दोष का भागी ना होगा। इसलिए मैं ब्रह्म हूँ ऐसा मानना उचित नहीं हो सकता। अतः पुष्पांजलि स्तुति नमस्कार बलि उपहार जप अध्ययन और योग आदि के द्वारा उसकी आराधना करने की इच्छा करे। उसे आराधना के द्वारा जानकर जीव सबका शासन करने वाला ब्रह्म हो जाता है। जिस प्रकार अग्नि को शीत रूप से तथा आकाश को मूर्त रूप से चिंतन करना उचित नहीं है, उसी प्रकार संसारी जीव असंसारी ब्रह्म का आत्मभाव से चिंतन नहीं कर सकता। आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र भी अर्थवादी होगा तथा ऐसा मानने पर समस्त युक्ति शास्त्र और लौकिक न्यायों से विरोध नहीं रह सकता। सिद्धांति ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मंत्र और ब्राह्मण वाक्यों द्वारा उस पर ब्रह्म का ही प्रवेश सुना गया है। शरीर रूप पुरों की रचना की। इस प्रकार प्रकरण उठाकर पुरुष ने पुरों में प्रवेश किया
वह रूप रूप के अनुरूप हो गया। इसका वह रूप प्रत्यक्ष करने के लिए है। वह धीर संपूर्ण रूपों की रचना कर उनके नाम रखकर उन्हीं के द्वारा बोलता रहता है। इस प्रकार सभी शाखाओं में सहस्त्र मंत्रवाद सृष्टिकर्ता असंसारी ब्रह्म का ही शरीर में प्रवेश होना दिखलाते हैं। इसी प्रकार उसे रचकर वह उसी में अनुप्रविष्ट हो गया। वह इस मूल सीमा को ही विदीर्ण कर इसी के द्वारा प्रविष्ट हो गया। उस देवता ने इन अप, तेज और अन्न रूप 3 देवताओं में इस जीव रूप से अनुप्रवेश कर ये संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ आत्मा प्रकट नहीं होता इत्यादि ब्राह्मणवाद भी है। इसके सिवा समस्त श्रुतियों में ब्रह्म में ही आत्मा शब्द का प्रयोग होने तथा आत्मा शब्द प्रत्येक आत्मा का वाचक होने एवं यह समस्त भूतों का अंतरात्मा है। इस श्रुति के अनुसार परमात्मा से भिन्न संसारी जीव का अभाव होने के कारण एक ही अद्वितीय ब्रह्म है। ये ब्रह्म ही है, ये आत्मा ही है इत्यादि श्रुतियों से मैं ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय करना उचित ही है। जब इस प्रकार शास्त्र का अभिप्राय निश्चित होता है तो परमात्मा का संसारी होना सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में शास्त्र व्यर्थ हो जाता है और यदि जीव को असंसारी माना जाए तो उसे उपदेश करना व्यर्थ है। ऐसा ये स्पष्ट दोष प्राप्त होता है। यदि परमात्मा ही समस्त जीवों का अंतरात्मा है और वही समस्त शरीरों के संपर्क से होने वाले दुखों को अनुभव करता है तो स्पष्ट ही परमात्मा को संसारित्व की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति में परमात्मा के असंसारित्व का प्रतिपादन करने वाली समस्त श्रुतियां, स्मृतियां और युक्तियां बाधित हो जाती हैं। और यदि किसी प्रकार ये प्रतिपादन भी किया जाए कि प्राणियों के शरीरों के संबंध से होने वाले दुखों से उसका संबंध नहीं होता तो परमात्मा के लिए कोई ग्राह्य या त्याज्य न होने के कारण उपदेश की व्यर्थता रूप दोष का निवारण नहीं किया जा सकता। यहाँ कई लोग इस दोष का इस प्रकार परिहार बतलाते हैं। परमात्मा साक्षात अपने रूप से भूतों में अनुप्रविष्ट नहीं है तो फिर क्या बात है। वे विकार भाव को प्राप्त होकर विज्ञानात्मत्व को प्राप्त हुआ है और वह विज्ञानात्मा परमात्मा से भिन्न एवं अभिन्न भी है। चूंकि वह भिन्न है इसलिए संसारित्व से संबंध रखने वाला है और अभिन्न होने के कारण मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार के निश्चय की योग्यता रखता है। इस प्रकार मानने से श्रुति, स्मृति एवं न्याय आदि सब अनुकूल रहेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार विज्ञानात्मा को परमात्मा का विकार मानने के पक्ष में 3 गतियां हो सकती हैं। पहले, पृथ्वी द्रव्य के समान अनेक द्रव्यों के संघात रूप सावयव परमात्मा का विज्ञानात्मा घट आदि की तरह एक देशी परिणाम है। दूसरी, अथवा अपने पूर्व रूप में स्थित परमात्मा का एक ही देश, केश या ऊसर भूमि के समान विज्ञानात्मक रूप से विकार को प्राप्त होता है। तीसरी, अथवा दुग्ध आदि के समान सारा ही परमात्मा विकार को प्राप्त हो जाता है। इन पक्षों में से यदि ये माना जाए कि समान जाति वाले अनेक द्रव्यों के समुदाय का कोई द्रव्य विशेष ही विज्ञानात्मक को प्राप्त होता है तो समान जातीय होने के कारण उन परमात्मा और विज्ञानात्मा का एकत्र उपचार से ही होगा, परमार्थता नहीं। ऐसा मानने पर सिद्धांत से विरोध आएगा। और यदि परमात्मा नित्य अयुत सिद्ध अवयव में अंगत अवयवी है और उसी रूप में स्थित हुए उस परमात्मा का एक देश संसारी विज्ञानात्मा है तो उस अवस्था में भी अवयवगत गुण या दोष समस्त अवयवों में अंगत होने के कारण अवयवी में ही रहेगा। इस प्रकार विज्ञानात्मा के संसारित्व रूप दोष से परमात्मा का ही संबंध सिद्ध होता है। अतः ये कल्पना भी इष्ट नहीं हो सकती। दुग्ध के समान संपूर्ण परमात्मा का परिणाम मानने के पक्ष में भी समस्त श्रुति स्मृतियों से विरोध होता है और ये इष्ट नहीं है। अतः ये सब पक्ष निष्कल, निष्क्रिय और शांत है।
पुरुष दिव्य, अमूर्त, बाहर भीतर विद्यमान और अजन्मा है। वह आकाश के समान सर्वगत और नित्य है। वह ये महान अजन्मा आत्मा अजर, अमर एवं अमृत है। वह ना कभी उत्पन्न होता है और न मरता है। ये अव्यक्त है इत्यादि श्रुति, स्मृति और युक्तियों से विरुद्ध है। अचल परमात्मा के एक देश में विज्ञानात्मा है। इस पक्ष में विज्ञानात्मा का कर्मफल युक्त देश में जाना संभव नहीं है तथा परमात्मा को संसारित्व की प्राप्ति होती है, ऐसा ऊपर कहा जा चुका है। यदि कहो कि अग्नि से चिंगारी के समान परमात्मा का एक देश रूप विज्ञानात्मा उससे अलग होकर आता जाता है, तो भी अवयव के फूटकर अलग हो जाने से परमात्मा में छत की प्राप्ति होगी तथा उसके जाने पर परमात्मा के अन्य देशस्थ अवयव समुदाय में छेद की भी प्राप्ति होगी। और इस प्रकार परमात्मा की निश्चिद्रता का प्रतिपादन करने वाले वाक्य से विरोध होगा। परमात्मा से शून्य देश का अभाव होने के कारण आत्मा के अवयवभूत विज्ञानात्मा को संसारित्व की प्राप्ति होने पर अवयवांतर के ह्रास और वृद्धि के कारण परमात्मा को हृदय शूल के समान दुख की प्राप्ति होगी। पूर्व पक्षी किंतु आग की चिंगारी आदि दृष्टांतों का वर्णन करने वाली श्रुति होने के कारण ऐसा मानने में भी कोई दोष नहीं हो सकता। यदि ऐसा कहें तो सिद्धांति ऐसी बात नहीं है, क्योंकि श्रुति तो केवल ज्ञान ही कराने वाली है। शास्त्र की प्रवृत्ति पदार्थों को अन्यथा करने के लिए नहीं है, तो फिर किस लिए है? यथाभूत अज्ञात पदार्थों को ज्ञात कराने के लिए। पूर्व पक्षी इससे क्या होता है? सिद्धांत इससे जो होता है सो सुनो। लोक में वास्तविक ही मूर्त और अमूर्त आदि रूप पदार्थ धर्म प्रसिद्ध हैं। उन्हें दृष्टांत रूप से ग्रहण कर शास्त्र उनसे अविरोधी एक अन्य वस्तु को बतलाने के लिए प्रवृत्त होता है। वह लौकिक वस्तुओं का विरोध सूचित करने के लिए लौकिक दृष्टांतों को ही ग्रहण करता हो, ऐसी बात नहीं है। ऐसा दृष्टांत दाष्टान्तिक से असंगत होने के कारण ग्रहण किए जाने पर भी व्यर्थ ही होगा। अग्नि शीतल होता है अथवा सूर्य नहीं तपता, यह बात सैकड़ों दृष्टांतों से भी प्रतिपादित नहीं हो सकती, क्योंकि अन्य प्रमाण से तो वह वस्तु दूसरे प्रकार की जानी जाती है। एक प्रमाण का दूसरे प्रमाण से विरोध नहीं होता। जो वस्तु एक प्रमाण से नहीं जानी जाती उसी को दूसरा प्रमाण बतलाता है तथा लौकिक पद और पदार्थों का आश्रय लिए बिना शास्त्र के द्वारा किसी अज्ञात वस्तुअंतर को नहीं जाना जा सकता। अतः इस प्रसिद्ध न्याय का अनुसरण करने वाले पुरुष के द्वारा परमात्मा के साव्यक्त और जीव के साथ उसके अंशाशित्व की कल्पना का परमार्थ प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। यदि कहो कि क्षुद्र विस्फुलिंग और मेरा ही अंश है, इस प्रकार श्रुति और स्मृति भी कहती है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे तो जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व की प्रतीति के लिए है। अग्नि की चिंगारी अग्नि ही होती है, इसी लोक में वह अग्नि के साथ एकत्व प्रतीति के योग्य देखा गया है। इसी प्रकार अंशी के साथ अंश भी एकत्व प्रतीति के योग्य है। अतः ऐसी स्थिति में विज्ञानात्मा को परमात्मा का विकार या अंश बतलाने वाले शब्द परमात्मा के साथ उसके एकत्व की प्रतीति कराना चाहते हैं। उपक्रम और उपसंहार से भी यही बात सिद्ध होती है। सभी उपनिषदों में पहले उनके एकत्व की प्रतिज्ञा कर हेतु और दृष्टांतों के द्वारा जगत को परमात्मा का विकार या अंश आदि बतलाकर फिर उनके एकत्व का उपसंहार किया गया है। जैसे कि यहाँ भी पहले ये जो कुछ है सब आत्मा है, ऐसी प्रतिज्ञा कर उत्पत्ति, स्थिति, लय, हेतु और दृष्टांतों के द्वारा उनके एकत्व ज्ञान के हेतुभूत विकार और विकारित्व आदि का प्रतिपादन कर अंतर्वाह्य शून्य है, ये आत्मा ब्रह्म है, इस प्रकार उपसंहार किया जाएगा।
अतः उपक्रम और उपसंहार के द्वारा ये तात्पर्य निश्चित होता है कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का प्रतिपादन करने वाले वाक्य परमात्मा के साथ उसके एकत्व ज्ञान की दृढ़ता कराने के लिए है। यदि ऐसा न माना जाएगा तो वाक्य भेद का प्रसंग उपस्थित होगा। सभी उपनिषदों में परमात्मा के साथ विज्ञानात्मा के एकत्व ज्ञान का विधान किया गया है। इस विषय में सभी उपनिषद वेत्ताओं की एक राय है, किसी का मतभेद नहीं है। उत्पत्ति आदि वाक्यों की भी उस विधि के साथ एक वाक्यता संभव होने पर उन्हें भिन्न अर्थ का प्रतिपादन करने वाला मानने में कोई प्रमाण नहीं है। इसके सिवा उन्हें अन्यार्थ परक मानने पर उनके फलांतर की भी कल्पना करनी पड़ेगी। अतः उत्पत्ति आदि श्रुतियां आत्मा का एकत्व प्रतिपादन करने वाली ही हैं। इस विषय में संप्रदाय वेत्ता श्री द्रोणाचार्य ये आख्यायिका कहते हैं, कोई राजपुत्र जन्म होते ही माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण व्याध के घर में पाला पोसा गया। वह अपनी कुलीनता को न जानने के कारण अपने को व्याध जाति का ही मानकर व्याध जाति के कर्मों का ही अनुवर्तन करता था। मैं राजा हूं ऐसा मानकर राजोचित कर्म नहीं करता था। जब कोई अत्यंत कृपालु पुरुष जो राजपुत्र की राजश्री प्राप्त करने की योग्यता जानता है, उसे उसकी राजपुत्रता का बोध करा देता है और यह बतला देता है कि तू व्याध नहीं है, अमुक राजा का पुत्र है। इसी प्रकार इस व्याध के घर में आ गया है। तो इस प्रकार बोध कराए जाने पर वह व्याध जाति के प्रत्यय से होने वाले कर्मों को छोड़कर मैं राजा हूं ऐसा मानकर अपने बाप दादों के मार्ग का अनुसरण करने लगता है। इसी प्रकार अग्नि की चिंगारियों के समान परमात्मा से विभक्त ये उसी परमात्मा की जाति वाला विज्ञान आत्मा यहाँ देह एवं इंद्रिय आदि गहन वन में प्रविष्ट होने पर असंसारी होकर भी अपनी परमात्म स्वरूपता को न जानने के कारण मैं देह इंद्रिय आदि का संघात तथा क्रश स्थूल एवं सुखी या दुखी हूँ ऐसा मानकर देह एवं इंद्रिय आदि सांसारिक धर्मों का अनुवर्तन करता है, किंतु तू देह इंद्रिय आदि रूप नहीं है, अपितु असंसारी ब्रह्म ही है। इस प्रकार आचार्य द्वारा बोध कराए जाने पर ये ऐषणत्रय की अनुवृत्ति को छोड़कर मैं ब्रह्म ही हूँ ऐसा जान लेता है, तथा यह ऐसा कहने पर कि तू अग्नि से विस्फुलिंग के समान पर ब्रह्म से ही च्युत हुआ है। राजपुत्र के राज प्रत्यय के समान उसका ब्रह्म प्रत्यय दृढ़ हो जाता है, क्योंकि अग्नि से च्युत होने से पूर्व विस्फुलिंग की अग्नि के साथ एकता देखी गई है। अतः स्वर्ण, मणि, लौह एवं अग्नि विस्फुलिंग आदि दृष्टांत एकत्व ज्ञान की दृढ़ता के लिए है, उत्पत्ति आदि का भेद प्रदर्शन करने के लिए नहीं है, तथा उसे एक रूप ही देखना चाहिए। इस श्रुति से नमक के डले के समान उसे ज्ञान रूप एक रस से निरंतर परिपूर्ण भी निश्चय किया गया है। यदि चित्रपट अथवा वृक्ष या समुद्र आदि के समान उत्पत्ति आदि अनेक धर्मों के कारण ब्रह्म की विचित्रता का ही ग्रहण करना अभीष्ट होता, तो वह नमक के ढले के समान एक रस एवं अंतर्वाह शून्य है। इस प्रकार उपसंहार न किया जाता तथा उसे एक रूप ही देखना चाहिए ऐसे आदेश का, और जो इसे नानावत देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है ऐसा निंदा सूचक वचन का भी प्रयोग न होता। अतः समस्त वेदांतों में जो उत्पत्ति, स्थिति एवं लय आदि की कल्पना है वह ब्रह्म की एक रूपता के ज्ञान की दृढ़ता के लिए ही है, उन उत्पत्ति आदि की प्रतीति कराने के लिए नहीं है। इसके सिवा निरवयव और संसारी परमात्मा के संसारी रूप एक देश की कल्पना करना युक्त भी नहीं है, क्योंकि स्वयं परमात्मा में तो देश है नहीं। देशहीन परमात्मा के एक देश में संसारित्व की कल्पना करने में परमात्मा ही संसारी है ऐसी कल्पना हो जाएगी। और यदि ऐसा माना जाए
कि घटाकाश और कर्काकाश आदि के समान किसी अन्य उपाधि के कारण विज्ञानात्मा परमात्मा का एक देश है, तो उसमें विवेकी पुरुषों को ऐसी बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती कि परमात्मा का एक देश पृथक व्यवहार करने में समर्थ है। पूर्व पक्षी, किंतु मैं करता हूँ ऐसी गौड़ी बुद्धि तो अविवेकियों और विवेकियों को भी होती देखी गई है। सिद्धांत नहीं, क्योंकि अविवेकियों की तो वह बुद्धि मिथ्या होती है और विवेकियों की सम्यक प्रकार से व्यवहार को आलम्बन करने के लिए, जिस प्रकार की अविवेकियों के समान विवेकियों की दृष्टि में भी कभी कभी आकाश काला अथवा लाल है, इस प्रकार आकाश की कृष्णता अथवा लाली व्यवहार मात्र के आलम्बन अर्थत्व को प्राप्त हो जाती है, किंतु वस्तुतः आकाश काला या लाल नहीं हो सकता। अतः विद्वानों को ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान के विषय में ब्रह्म के अंशांशी एक देश एक देशी अथवा विकार विकारित्व आदि की कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारे उपनिषदों का तात्पर्य समस्त कल्पनाओं की निवृत्ति रूप मुख्य प्रयोजन में ही है। इसलिए सारी कल्पनाओं को छोड़कर ब्रह्म आकाश के समान सर्वगत और नित्य है। वे लोक दुख से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उससे वाह्य है। इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों के अनुसार आकाश के समान उसकी निर्विशेषता का ही अनुभव करना चाहिए। उष्ण स्वरूप अग्नि में एक शीतल देश के समान तथा प्रकाश स्वरूप सूर्य में एक अंधकारमय देश के समान ब्रह्म से भिन्न आत्मा की कल्पना ना करे, क्योंकि सब उपनिषदों का तात्पर्य समस्त कल्पनाओं की निवृत्ति रूप मुख्य प्रयोजन में ही है। अतः असंसार धर्मी आत्मा में सारे व्यवहार नाम एवं रूपकृत उपाधि के कारण ही है, जैसा कि वह रूप के अनुरूप हो गया है। धीर पुरुष समस्त रूपों की रचना कर उनके नाम रखकर उनके द्वारा बोलता रहता है, इत्यादि मंत्र वर्णों से सिद्ध होता है। आत्मा का संसारित्व स्वतः नहीं है, अपितु लक्ष्य आदि उपाधि के संयोग से होने वाली स्फटिक लाल है इत्यादि बुद्धि के समान भ्रांति जनित है, परमार्थता नहीं। मानो ध्यान करता है, मानो अधिक चलता है, ये कर्म से न बढ़ता है न छोटा होता है, ये पाप कर्म से लिप्त नहीं होता। समस्त भूतों में समान रूप से स्थित कुत्ते और चांडाल में इत्यादि श्रुति स्मृति और युक्तियों से परमात्मा का असंसारित्व ही सिद्ध होता है। अतः विशेषतः आत्मा का निर्वयत्व स्वीकार करने पर ऐसा विकल्प नहीं किया जा सकता कि विज्ञान आत्मा परमात्मा का एक देश विकार शक्ति अथवा और कुछ है। उसके अंश आदि होने का प्रतिपादन करने वाले श्रुति स्मृतिवाद भी आत्मा के एकत्व के ही लिए है, भेद का प्रतिपादन करने के लिए नहीं, क्योंकि उपनिषदों के विविक्षित अर्थ की एक वाक्यता होनी चाहिए, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। समस्त उपनिषदों का तात्पर्य परमात्मा के एकत्व में है। फिर विज्ञान आत्मा के भेद रूप उससे प्रतिकूल विषय की कल्पना किस लिए की जाती है, इस पर किन्हीं मीमांसकों का तो कहना है कि कल्पना कर्म कांड के प्रमाण से प्रतीत होने वाले विरोध का परिहार करने के लिए है, क्योंकि कर्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्य अनेकों क्रिया कारक फल भोक्ता और कर्ताओं को आश्रय करने वाले हैं। विज्ञानात्मा का भेद न होने पर असंसारी परमात्मा का एकत्व रहते हुए वे किस प्रकार लोगों को इष्ट फलों वाली क्रियाओं में प्रवृत्त अथवा अनिष्ट फलों वाली क्रियाओं से निवृत्त कर सकेंगे, तथा किस बद्ध जीव की मुक्ति के लिए उपनिषद का आरंभ किया जाएगा। इसके सिवा परमात्मा का एकत्व प्रतिपादन करने वालों के मत में किसी को परमात्मा के एकत्व का उपदेश भी क्यों दिया जाएगा और किस प्रकार उसके उपदेश ग्रहण का फल होगा, क्योंकि बद्ध जीव के बंधन का नाश करने के लिए ही इसका उपदेश किया जाता है। बंधन ना होने पर तो उपनिषद शास्त्र का कोई विषय ही नहीं रहता। पूर्व पक्षी, ऐसी स्थिति में तो उपनिषदवादी पक्ष के शंका समाधान का मार्ग
कर्मकांडवादी पक्ष के समान ही है, क्योंकि जिस प्रकार भेद न होने पर कर्मकांड निरालंब अधिकारी शून्य होकर अपनी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं कर सकता, उसी प्रकार उपनिषद भी स्वयं प्रामाणिक नहीं हो सकती। यदि ऐसी बात है, तब तो जिसकी प्रामाणिकता मानने पर स्वार्थ का विघात नहीं होता, उस कर्म कांड की ही प्रामाणिकता माननी चाहिए। उपनिषदों के प्रमाण की कल्पना करने में तो स्वार्थ का विघात होता है, इसलिए उनकी प्रामाणिकता भले ही ना हो, कर्म कांड प्रामाणिक होकर अप्रामाणिक नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तम दीपक अपने प्रकाश्य पदार्थ को प्रकाशित करता है और प्रकाशित नहीं भी करता, ऐसा नहीं होता। इसके सिवा अभेद श्रुतियों का प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से विरोध भी है। ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करने वाले उपनिषद केवल स्वार्थ विघात और कर्म कांड के प्रमाण का विघात ही नहीं करती, अपितु निश्चित भेद का ज्ञान कराने वाले प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से उनका विरोध भी है। अतः उपनिषदें अप्रमाणिक ही हैं, अथवा उनका कोई अन्य प्रयोजन हो सकता है। वे ब्रह्म का एकत्व प्रतिपादन करने के लिए ही नहीं हो सकती। सिद्धांत नहीं, क्योंकि इसका उत्तर ऊपर दिया जा चुका है। प्रमाण की प्रमाणता अथवा अप्रमाणता प्रमा की उत्पत्ति करने या न करने के कारण ही होती है। यदि ऐसा न माना जाएगा तो शब्द आदि प्रमेय में स्तंभ आदि की भी प्रमाणता का प्रसंग उपस्थित होगा। पूर्व पक्षी, सो इससे क्या हुआ? सिद्धांति, यदि उपनिषदें ब्रह्म ज्ञान रूप प्रमा उत्पन्न करती हैं, तो वे किस प्रकार अप्रमाणिक होंगी? पूर्व पक्षी, किंतु अग्नि शीतल होता है, इस वाक्य के समान यदि वे प्रमा उत्पन्न करते ही ना हो तो? सिद्धांत, इस प्रकार बोलने वाले आपसे हमें यह कहना है कि उपनिषद के प्रमाण का प्रतिषेध करने के लिए प्रवृत्त हुआ आपका वाक्य उपनिषद के प्रमाण का निषेध क्या नहीं करता है, तथा अग्नि रूप को क्या प्रकाशित नहीं करता है? पूर्व पक्षी, करता तो है। सिद्धांत, यदि वह उसका प्रतिषेध करता है तो उसका प्रतिषेध करने में आपका वाक्य प्रमाण हो सकता है, तथा अग्निवी रूप का प्रकाशक हो सकता है। अतः यदि आपका प्रतिषेधक वाक्य प्रमाणिक है तो उपनिषदों की प्रमाणिकता होनी ही चाहिए। अब आप बतलाइए, इसका क्या परिहार हो सकता है? पूर्व पक्षी, यहाँ मेरे वाक्य में उपनिषद प्रमाण के प्रतिषेध का ज्ञान रूप प्रमा तथा अग्नि रूप प्रकाशन का ज्ञान रूप प्रमा तो प्रत्यक्ष ही है। सिद्धांत, तो ब्रह्मैकत्व ज्ञान में प्रमा को प्रत्यक्ष करती हुई उपलब्ध होने वाली उपनिषदों में ही आपका क्या द्वेष है? क्योंकि उनके प्रमाण का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता, तथा हम ये कह चुके हैं कि शोक मोह आदि की निवृत्ति ये ब्रह्मैकत्व ज्ञान की परंपरा से होने वाला प्रत्यक्ष फल है। अतः इसका उत्तर ऊपर दे दिया जाने के कारण उपनिषदों में अप्रमाण की शंका तो हो नहीं सकती। और ऐसा जो कहा कि अपने अर्थ का विघात करने वाले होने से उनकी अप्रमाणिकता है, सो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि उनसे होने वाले अर्थ ज्ञान का कोई बाधक नहीं है। उपनिषदों से यह ज्ञान नहीं होता कि ब्रह्म एकमात्र अद्वितीय है भी और नहीं भी है। जिस प्रकार की अग्नि उष्ण और शीतल भी होता है, इस एक ही वाक्य से दो विरुद्ध अर्थों का ज्ञान होता है। तथा ये समझकर ही हम ऐसा कह चुके हैं कि वाक्य की प्रमाणिकता के समय एक वाक्य के अनेक अर्थ मानने उचित नहीं है। यदि वाक्य के अनेक अर्थ होंगे तो एक उसका अपना अर्थ होगा और दूसरा उसका विघात करने वाला अर्थ होगा। एक ही वाक्य बहुत से विरुद्ध और अविरुद्ध अर्थों का भी प्रतिपादन करता है। यह वाक्य को प्रमाण मानने वालों का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि अर्थ की एकता होने से ही सबकी एक वाक्यता होती है। कोई कोई उपनिषद वाक्य ब्रह्म की एकता का प्रतिषेध करते हो, ऐसी भी बात नहीं है। अग्नि उष्ण और शीतल भी होता है। ये जो लौकिक वाक्य है वहां एक वाक्यता नहीं होती, क्योंकि उसका एक देश प्रमाणांतर के
विषयभूत अर्थ का अनुवाद करने वाला है। अग्नि शीतल होता है, ये एक वाक्य है, और अग्नि उष्ण होता है, ये प्रमाणांतर से प्राप्त हुए अनुभव का अनुवादक है, स्वयं किसी विशेष अर्थ का द्योतक नहीं है। अतः अग्नि शीतल होता है, इस वाक्य से उसकी एक वाक्यता नहीं है, क्योंकि वह प्रमाणांतर से होने वाले अनुभव की स्मृति कराकर ही समाप्त हो जाता है। और ऐसा जो माना जाता है कि वाक्य विरुद्ध अर्थों का प्रतिपादन करने वाला है, वे शीत और उष्ण पदों का अग्नि पद के समानाधिकरण रूप से प्रयोग होने के कारण उत्पन्न हुई भ्रांति है। वास्तव में तो लौकिक हो अथवा वैदिक, एक वाक्य के अनेक अर्थ हो ही नहीं सकते। और ऐसा जो कहा कि उपनिषद वाक्य कर्म कांड की प्रमाणिकता को नष्ट करने वाले हैं, सो ये बात नहीं है, क्योंकि उनका तात्पर्य तो दूसरा है। ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करने वाले उपनिषदें अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति के लिए साधन के उपदेश तथा उसमें पुरुष के नियोग का निवारण नहीं करती, क्योंकि उनके अनेक अर्थ होने संभव ही नहीं है, तथा कर्मकांड संबंधी वाक्यों के स्वार्थ में प्रमा उत्पन्न ना होती हो, ऐसी बात भी नहीं है। यदि कोई वाक्य अपने असाधारण अर्थ में प्रमा उत्पन्न करता है, तो उसका दूसरे वाक्य से विरोध क्यों होगा? पूर्व पक्षी यदि कहीं ब्रह्म की एकता मानने पर तो कर्मकांड परक वाक्यों का कोई विषय ही नहीं रहता, इसलिए प्रमा उत्पन्न हो ही नहीं सकती। तो सिद्धांति ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनसे प्रमा का होना तो प्रत्यक्ष है। स्वर्ग की इच्छा वाला दर्श और पूर्वमास यज्ञों द्वारा यजन करे, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, इत्यादि ऐसे ही वाक्यों से प्रमा प्रत्यक्ष उत्पन्न होती देखी जाती है। यदि उपनिषदें ब्रह्म की एकता का ज्ञान कराएंगी तो वह नहीं होगी, ये तो अनुमान है, और प्रत्यक्ष से विरोध होने पर अनुमान की प्रमाणिकता नहीं रह सकती। इसलिए ये कहना कि उनसे प्रमा ही उत्पन्न नहीं होती असत्य है। अपितु जो पुरुष अविद्या द्वारा प्रस्तुत किए हुए यथा प्राप्त क्रिया, कारक और फल का आश्रय करके इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति के सामान्य उपाय में प्रवृत्त है तथा उसका विशेष उपाय नहीं जानता, उसे वह विशेष उपाय बतलाने वाली श्रुति लोक प्रसिद्ध क्रिया, कारक और फल वेद की सत्यता एवं असत्यता का ना तो प्रतिपादन ही करती है और न निषेध ही, क्योंकि वह तो इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति के उपाय का विधान करने में ही तत्पर है। जिस प्रकार काम कर्मों में प्रवृत्त हुई श्रुति कामनाओं के मिथ्या ज्ञान जनित होने पर भी यथा प्राप्त कामना को ही लेकर उनके साधनों का ही विधान करती है। कामनाएं मिथ्या ज्ञान जनित होने के कारण अनर्थ रूप हैं, ऐसा विधान नहीं करती। इसी प्रकार अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों का निरूपण करने वाला शास्त्र भी मिथ्या ज्ञान जनित यथा प्राप्त क्रिया, कारक और फल रूप भेद को ही लेकर इष्ट विशेष की प्राप्ति और अनिष्ट विशेष के परिहार रूप किसी प्रयोजन को देखकर अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधान करता है। इस प्रयोजन का अविद्या विषयक असद वस्तु से संबंध है, इसलिए उनका विधान न करता हो, ऐसी बात नहीं है, जैसा कि काम्य कर्मों के विषय में भी देखा गया है। अविद्यावान पुरुषों की उन कर्मों में प्रवृत्ति ना होती हो, ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि सकाम पुरुषों के समान उन्हें भी प्रवृत्त होते देखा ही गया है। पूर्व पक्षी कर्म का अधिकार तो विद्वानों को ही है, अगर ऐसा कहें तो सिद्धांति नहीं, क्योंकि ब्रह्म की एकता के ज्ञान में कर्माधिकार का विरोध तो बतलाया जा चुका है। इसी से ये जान लेना चाहिए कि ब्रह्म की एकता सिद्ध होने पर कोई विषय न रहने के कारण कर्म कांड के उपदेश से उसका ग्रहण रूप फल नहीं हो सकता। इस दोष का परिहार बतला दिया गया है। पुरुषों की इच्छा एवं राग आदि का भेद रहने के कारण भी कर्म कांड के उपदेश की सार्थकता सिद्ध होती है। पुरुषों की अनेकों इच्छाएं हैं और राग आदि तरह तरह के दोष हैं, अतः
जिनका चित्त बाह्य विश्व के राग से आकर्षित है, उन्हें उससे निवृत्त करने में शास्त्र समर्थ नहीं है। इसी तरह जिनका चित्त स्वभाव से ही बाह्य विषयों से विरक्त है, उनको विषयों में प्रवृत्त करने में भी शास्त्र समर्थ नहीं है। किंतु शास्त्र से तो इतना ही होता है कि ये इष्ट साधन है और ये अनिष्ट साधन। इस प्रकार केवल साध्य साधन के संबंध विशेष की अभिव्यक्ति ही होती है। जिस प्रकार की अंधकार में दीपक आदि से रूप का ज्ञान होता है, शास्त्र अपने सेवकों के समान किसी को बलात्कार से प्रवृत्त या निवृत्त नहीं करता, क्योंकि राग आदि की अधिकता होने पर लोग शास्त्र का उल्लंघन करते भी देखे जाते हैं। अतः पुरुषों की बुद्धि की विचित्रता को दृष्टि में रखकर शास्त्र अनेक प्रकार से साध्य साधन रूप संबंध विशेषों का उपदेश करता है। तहाँ अपनी अपनी रुचि के अनुसार पुरुष स्वयं ही साधन विशेषों में प्रवृत्त होती हैं। शास्त्र तो सूर्य और दीपक आदि के समान उदासीन ही रहता है। इस प्रकार किसी को परम पुरुषार्थ भी अपुरुषार्थ के समान भासता है। जिसको जैसा भासता है वह तदन रूप ही पुरुषार्थ देखता है और उसके अनुसार ही साधन ग्रहण करना चाहता है। इस विषय में प्रजापति के 3 पुत्रों ने अपने पिता प्रजापति के यहाँ ब्रह्मचर्य वास किया इत्यादि अर्थवाद भी है। अतः ब्रह्म की एकता को सूचित करने वाले वेदांत वाक्य विधि शास्त्र के बाधक नहीं है। इतने ही से विधि शास्त्र निर्विषय नहीं हो सकता और न उपर्युक्त कारक आदि भेद वाला विधि शास्त्र ब्रह्म की एकता के प्रति उपनिषदों के प्रमाण को ही निवृत्त कर सकता है, क्योंकि श्रोत्र आदि इंद्रियों के समान सब प्रमाण अपने अपने विषय में प्रबल होते हैं। यहाँ अपने को पंडित मानने वाले कोई कोई पुरुष शास्त्रगम्य ऐक्य को स्वीकार करने पर अपनी बुद्धि के अनुसार समस्त प्रमाणों को एक दूसरे के विरुद्ध समझती हैं तथा ब्रह्म की एकता मानने में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के विरोध की भी शंका करती हैं। श्रोत्र आदि इंद्रियों के विषयभूत जो शब्द आदि हैं वे तो प्रत्यक्ष ही भिन्न भिन्न उपलब्ध होती हैं। अतः ब्रह्म की एकता बतलाने वाले वाक्यों का प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध सिद्ध होता है। इसी प्रकार श्रोत्र आदि से शब्द आदि को उपलब्ध करने वाले तथा धर्म अधर्म का अनुष्ठान करने वाले संसारी जीव भी प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है, ऐसा अनुमान होता है। ऐसी स्थिति में ब्रह्म की एकता बतलाने वाले वाक्यों का अनुमान प्रमाण से भी विरोध है। इसी तरह वे उनका शास्त्र प्रमाण से भी विरोध बतलाते हैं, क्योंकि ग्राम की कामना करने वाला यज्ञ करे, पशु की कामना वाला यज्ञ करे, स्वर्ग की कामना वाला यज्ञ करे इत्यादि वाक्यों द्वारा ग्राम, पशु और स्वर्ग की कामना वाले तथा उनके साधनों का अनुष्ठान करने वाले पुरुष भिन्न भिन्न जान पड़ते हैं। अब इसके उत्तर में कहा जाता है, कुतर्क के कारण जिनके अंतःकरण दूषित हैं तथा जिनकी बुद्धि वेदार्थ विषयक संप्रदाय से दूर है, ऐसे वे ये ब्राह्मण आदि वर्णाधम दया के ही पात्र हैं। सो कैसे श्रोत्र आदि द्वारों से प्रत्यक्ष उपलब्ध होने वाले शब्द आदि से ब्रह्म की एकता का विरोध है। इस प्रकार कहने वाले उन पुरुषों से ये कहना चाहिए कि क्या शब्द आदि के भेद से आकाश की एकता का भी विरोध है? यदि उसका विरोध नहीं है तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ब्रह्म एकत्व प्रतिपादन करने वाले वाक्यों का विरोध नहीं हो सकता। और ऐसा जो कहा कि प्रत्येक शरीर में शब्द आदि को उपलब्ध करने वाले तथा धर्म अधर्म का अनुष्ठान करने वाले भी भिन्न भिन्न ही अनुमान किए जाते हैं, इसलिए ब्रह्म की एकता मानने पर अनुमान प्रमाण से विरोध होगा। सो ये पूछना चाहिए कि वे भिन्न भिन्न हैं, इसका अनुमान कौन करता है? इस पर यदि वे कहें कि अनुमान करने में कुशल हम सब लोग ही इसका अनुमान करते हैं, तो अनुमान करने में कुशल तुम कौन हो? इस प्रकार पूछे जाने पर तुम्हारा क्या उत्तर होगा?
पूर्व पक्षी शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा में से क्रमशः एक एक में अनुमान कौशल का निषेध किए जाने पर जो शरीर, इंद्रिय और मन रूप साधनों वाले हम आत्मा हैं, वे ही अनुमान करने में कुशल हैं, क्योंकि क्रियाएं अनेक कारकों द्वारा साध्य होती हैं। ऐसा कहें तो सिद्धांत, यदि ऐसी बात है तो अनुमान की कुशलता में तो तब आपकी अनेकता का प्रसंग उपस्थित होता है। क्रिया अनेक कारकों द्वारा साध्य होती है, ऐसा तो आपने ही स्वीकार किया है, तथा अनुमान भी क्रिया ही है। उसके विषय में आपकी ये प्रतिज्ञा है कि आत्मा जिसका करता है, ऐसी वह क्रिया शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा रूप कारकों द्वारा निष्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में हम अनुमान कुशल हैं। ऐसा कहकर आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम प्रत्येक शरीर, इंद्रिय और मन रूप साधन वाले आत्मा अनेक हैं। जिनके सींग और पूंछ नहीं है, ऐसे अब तार्किक वृषभों ने ये अच्छा अनुमान कौशल दिखलाया। जो आत्मा को ही नहीं जानता, वह मूढ़ पुरुष किस प्रकार उसके भेद या अभेद को जान सकता है। ऐसी स्थिति में वह क्या अनुमान करता है और किस लिंग के द्वारा करता है? आत्मा का अपने से भेद प्रतिपादन करने वाला कोई लिंग तो है नहीं, जिस लिंग के द्वारा कि वह आत्माओं का भेद सिद्ध कर सके। जिन नाम रूपवान लिंगों का आत्मभेद सिद्ध करने के लिए उल्लेख किया जाता है, वे तो आकाश की उपाधि घट, कमंडल, अपवरक अर्थात झरोखा और भूछिद्र के समान आत्मा की नाम रूपगत उपाधियां ही हैं। यदि वह आकाश के भेद का अनुमापक लिंग देखता है, तो आत्मा के भेद का लिंग भी पा सकता है। किंतु अन्य उपाधियों से भी आत्मा का भेद मानने वाले सैकड़ों तार्किकों द्वारा भी आत्मा के भेद का वास्तविक लिंग नहीं दिखलाया जा सकता। स्वतः तो आत्मा में भेद होना दूर की ही बात है, क्योंकि वह किसी का विषय नहीं है। पूर्व पक्षी जिसको आत्मा के धर्म रूप से स्वीकार करता है, उसी को नाम रूपात्मक माना गया है, और आकाश ब्रह्म ही नाम एवं रूप का निर्वाह करने वाला है। ये जिसके अंतर्गत है वह ब्रह्म है। इस श्रुति से तथा मैं नाम रूपों को व्यक्त करूं, इस वाक्य से भी नाम और रूपों से आत्मा का अन्यत्व स्वीकार किया गया है। नाम और रूप ही उत्पत्ति एवं प्रलय रूप हैं, तथा ब्रह्म उनसे भिन्न है। अतः अनुमान का विषय ही न होने के कारण अनुमान से उसका विरोध कैसे हो सकता है? इससे शास्त्र विरोध का भी परिहार कर दिया गया। ऐसा जो कहा कि ब्रह्म की एकता स्वीकार करने पर तो जिसको उपदेश किया जाएगा और जिसे उपदेश ग्रहण का फल होगा, उन दोनों का अभाव होने के कारण उसकी एकता के उपदेश की व्यर्थता ही सिद्ध होगी। सो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि क्रियाएं तो अनेक कारकों द्वारा निष्पन्न होने वाली होती ही हैं। अतः इस विषय में किससे प्रश्न किया जा सकता है? एक निरुपाधिक ब्रह्म में तो न उपदेश है, न उपदेष्टा है और न उपदेश ग्रहण का फल ही है। अतः ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर एकत्व उपदेश के साथ ही संपूर्ण उपनिषदों की व्यर्थता सिद्ध होती है, और ये हमें भी मान्य ही है। यदि ब्रह्म ज्ञान के पहले भी अनेक कारकों के विषयभूत उपदेश को व्यर्थ बताएं तो ठीक नहीं है, क्योंकि इसका तो स्वयं आत्मज्ञानियों के मत से विरोध है। अतः ये अल्प बुद्धि पुरुषों के लिए अगम्य और शास्त्र एवं गुरु की कृपा से रहित पुरुषों द्वारा दुर्भेद्य अभय दुर्ग तार्किक चाटवार राज्यों के लिए प्रवेश योग्य नहीं है। उस सहर्ष और हर्ष रहित देव को मेरे सिवा और कौन जान सकता है? इस विषय में पूर्व काल में देवताओं ने भी संदेह किया था। यह बुद्धि तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है, तथा देवता आदि के वर और कृपा द्वारा उसके प्राप्यत्व का प्रतिपादन करने वाले श्रुति एवं स्मृति संबंधी वाक्यों से एवं वह चलता है और वह नहीं चलता, वह दूर है और वह समीप भी है इत्यादि ब्रह्म में विरुद्ध धर्मों का संभावित प्रकाशन करने वाले
मंत्र वर्णों से भी यही सिद्ध होता है। गीता में भी कहा है, सब भूत मुझ में स्थित हैं इत्यादि। अतः परब्रह्म से भिन्न संसारी नाम की कोई अन्य वस्तु नहीं है। इसलिए पहले ये ब्रह्म ही था। उसने अपने को जाना कि मैं ब्रह्म हूं। इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है और इससे भिन्न कोई श्रोता भी नहीं है इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों द्वारा ठीक ही कहा गया है। अतः सत्य का सत्य है। ये परम उपनिषद परब्रह्म की ही है।